नमस्कार दोस्तों। चलिए, ममता बनर्जी के पैर की चोट की कहानी पुरानी हो गई। अब ममता बनर्जी व्हील चेयर पर निकलकर बाहर भी आ गई हैं। और बात करते हैं एक बार फिर से नंदीग्राम की। नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी इस समय चैलेंज फेस कर रही हैं शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी ने आज नामांकन कर दिया और उनका नामांकन समारोह अपने आप में ही बहुत बड़ी हाईलाइट रहा। वो एक रोड शो भी था, एक जनसभा भी था, एक शक्ति प्रदर्शन भी था और ममता बनर्जी के लिए खुला चैलेंज भी था। उनके साथ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी और नामांकन में उनके साथ 3 सेंट्रल मिनिस्टर मौजूद थे। फायर ब्रांड स्मृति ईरानी, लोकल बाबुल सुप्रियो और बहुत बढ़िया चुनाव मैनेजर धर्मेंद्र प्रधान। ये 3 मंत्री उनके साथ नामांकन के समय मौजूद रहे और नामांकन के लिए उन्होंने शुभेंदु ने पहले मंदिरों में दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने ये अपनी जो बात है नामांकन की प्रक्रिया पूरी की और जो है अपनी बात वो लोगों से कही। और कुछ टीवी चैनल्स के साथ मैंने शुभेंदु अधिकारी की इंटरव्यूज़ देखे हैं। उन्होंने कहा कि ममता की चुनौती वाले सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। बीजेपी हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं इसका प्रत्याशी हूँ। बीजेपी की लड़ाई सत्ताधारी टीएमसी से है जिसका चेहरा ममता बनर्जी हैं, इसलिए यह कोई चुनौती वाली बात नहीं है। सामान्य तौर पर चुनाव के दौरान जो होता है वही अब भी होगा। इस एरिया में पिछले लोकसभा चुनाव से बीजेपी की पकड़ ज़्यादा तेज होती जा रही है। बीजेपी की पॉपुलैरिटी ग्राफ भी तेज़ी से बढ़ा है। पूरा देश मोदी की तरफ जा रहा है। केंद्र के कामकाज का असर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। इसलिए लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बीजेपी को बंगाल की आधी सीटें दी हैं और इस बार तो पूरी पार्टी जोर शोर से चुनाव पर ध्यान दे रही है। मंदिर में दर्शन, पदयात्रा, जनसभा, इन सब को करने के बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया और उनके पक्ष में सबसे खास बात ये थी कि तेज तर्रार स्मृति ईरानी वहाँ मौजूद थी। स्मृति ईरानी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया इस कार्यक्रम को और उन्होंने ममता बनर्जी पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मैं दीदी से पूछने आई हूं कि किस बेटी को वोट देना है। 80 साल की बुजुर्ग महिला को किसने पीटा? भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या किसने की? दुर्गा की मूर्ति विसर्जन और सरस्वती पूजा की अनुमति कौन नहीं देता है? जब वह नंदीग्राम में आती हैं और खेला होबे कहती हैं तो चंडी पाठ कौन कराता है? और इसी चीज़ को एक नया नारा दिया स्मृति ईरानी ने, नंदीग्राम बोले जय श्री राम। इस तरीके से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की फाइट को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। और आपको मैं बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से इस चुनाव को लेकर चल रहे हैं उससे साफ है कि वो नंदीग्राम के लोगों के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरी जीत यहाँ पर तय है और मैं यहाँ से निश्चित रूप से जीतने जा रहा हूँ। देखिए, इस चुनाव में, नंदीग्राम के चुनाव में ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी क्यों भारी पड़ रहे हैं, इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर लगभग 30-40% के करीब मुस्लिम आबादी है और इस चुनाव में ये माना जा रहा था कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कैसे? वो ऐसे कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से आएंगे, ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि वो टीएमसी की तरफ से आएंगी, इसके अलावा केवल नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी। इसके अलावा तीसरा प्रत्याशी आना था यहाँ पर कम्युनिस्ट, कांग्रेस और आईएसएफ के त्रिकोणीय एक गठबंधन का, ये जो तीनों की तिगड़ी मिली है। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर चूंकि मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा है तो ये कोशिश थी आईएसएफ की, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, फुरफुरा शरीफ वाला पीरजादा जो हैं अब्बास सिद्दीकी, उनकी पार्टी जो अभी इन्होंने गठित की है, तो उनका ये मानना था कि चूंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है इसलिए हमें प्रत्याशी यहाँ पर उतारने दिया जाए। लेकिन अंत में वाम दलों ने और कांग्रेस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया, मैं बताता हूँ। दरअसल वाम दल और कांग्रेस ये तो चाहते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी हारे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ममता बनर्जी खुद चुनाव हार जाएं
बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से। ये देखिए राजनीतिक दलों की अंदर जो मिली भगत होती है उसका कितना बड़ा उदाहरण है ये। उन्होंने ये कहा, कांग्रेस ने और वाम दलों ने ये तय किया कि अगर यहाँ से आईएसएफ यानी कि फुरफुरा शरीफ वालों ने यहाँ पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया और उसने 10-20 हज़ार वोट भी मुस्लिम हासिल कर लिए तो ममता बनर्जी नीचे बैठ जाएगी। ममता बनर्जी को यहाँ फिर कोई नहीं जिता सकता और शुभेंदु अधिकारी जीत जाएंगे यहाँ से। वो ये चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी हारे, लेकिन बाकी राज्य में वो चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस हारे और गठबंधन के प्रत्याशी जीतें। देखिए कितनी अजीबोगरीब राजनीति कर रहे हैं और इस गफलत भरी राजनीति के कारण ही वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ बुरी तरीके से परास्त होने जा रहा है, क्योंकि इसका कोई अपना स्टैंड नहीं बचा है। ये कन्फ्यूज हैं, ये ममता बनर्जी को हराना भी चाहते हैं लेकिन ममता बनर्जी को बीजेपी से हारते हुए भी देखना नहीं चाहते। तो सीधा सीधा मतलब है कि दोनों की फ्रेंडली लड़ाई हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि अगर बीजेपी अपने दम पर यहाँ सरकार नहीं बना पाई तो ममता बनर्जी की सरकार को ये कांग्रेस और वाम दल समर्थन दे सकते हैं। पता लगा कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीजेपी दूसरे नंबर पर और उसके बाद तीसरे नंबर पर गठबंधन, सरकार बन नहीं रही किसी की। तो ऐसी स्थिति में वाम दल और कांग्रेस का जो गठबंधन है आप तय मान लीजिए, लिखवा लीजिए, ममता बनर्जी को समर्थन देकर उन्हें सीएम बना देंगे बीजेपी को रोकने के लिए। लेकिन अब इनके मन में चोर है और ये भी सोच रहे हैं वाम दल कि कहीं खुदा ना खास्ता अगर लोगों का मन बदल गया तो हो सकता है कि कांग्रेस और वाम दलों पर ही मेहरबानी हो जाए, बीजेपी का हवा ही साबित हो जाए। इसी वजह से ममता बनर्जी के सामने इन लोगों ने कोई अपना ताकतवर प्रत्याशी नहीं उतारा और इन्होंने वहां पर उतारा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा DYFI की जो राज्य की अध्यक्ष हैं मीनाक्षी मुखर्जी को। मीनाक्षी मुखर्जी महिला फेस हैं, यंग लीडर हैं और जो यंग लीडर्स होते हैं उनके साथ युवाओं की भीड़ जुड़ी जाती है और इन लोगों को ये लग रहा है कि जो युवा वर्ग है इस समय नंदीग्राम का वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ जा रहा है। बीजेपी के, मोदी के तरफ, अमित शाह के तरफ जो यंग जनरेशन है वो अट्रैक्ट हो रही है और उनके वोट काटने के लिए यहाँ पर मीनाक्षी मुखर्जी को प्रत्याशी बना दिया गया है। देखिए कितनी अंदर खाने वाली इनकी पॉलिटिक्स है। और मीनाक्षी मुखर्जी अगर जितनी भी वोट लेंगी, भले ही 5,000 लें, 7,000 लें, 10,000 लें, वो सारी वोट शुभेंदु अधिकारी की होंगी और ममता बनर्जी आसानी से जीत जाएंगी। तो ये इनकी शरारत है। अब ये तो जनता पर है नंदीग्राम की कि वो किसे वोट देते हैं। वो शुभेंदु अधिकारी को अपनी चॉइस बनाते हैं या ममता बनर्जी को। मुझे तो ये लग रहा है कि अंत में नेक टू नेक फाइट इन दोनों के बीच ही होगी और ये मीनाक्षी मुखर्जी तो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर स्थिति ये नजर आ रही है कि तृणमूल सांसद सौगत राय का एक बयान में पढ़ रहा हूँ। उनका कहना है कि हम भाजपा के विपरीत सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। शुभेंदु विश्वासघाती हैं और उन सभी आदर्शों को भूल गए हैं जो उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल में सीखे थे। यही कारण है कि वह इसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी ने कई मंदिरों के यहाँ पर दर्शन किए। देखिए क्या यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही हैं ममता बनर्जी। उन्होंने नामांकन से पहले यहाँ के लगभग दर्जन भर मंदिरों के दर्शन किए थे। ध्यान होगा मंदिर से दर्शन करके लौट रही थी तभी उनके पैर में चोट लगी थी। इसके अलावा एक मजार में भी गई थी वो, और वो सब ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि चंडी का पाठ भी कराया था उन्होंने वहाँ पर, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी ममता बनर्जी के बारे में जो ये कह रही है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, ऐसा नहीं है। हिंदू रीति रिवाजों में, मंदिरों में, सब में ममता बनर्जी का विश्वास है। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज कर चुकी हैं। अब उनके पैर में चोट लगी हुई है, वो व्हील चेयर पर अपना जनसंपर्क करेंगी। 15 दिन से पहले फ्रैक्चर हुआ है तो 15 दिन से पहले प्लास्टर खुलेगा नहीं। तो हो सकता है कि अब लोगों में ममता बनर्जी के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति उमड़ जाए और हो सकता है कि वो शुभेंदु अधिकारी के सामने अपनी सीट बचाने में सफल हों। अलबत्ता आसार तो कोई ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं
जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो यही कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा उन पर भारी पड़ रहा है। बहरहाल नंदीग्राम के चुनाव पर हम नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।